हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड केस स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है केस स्टडी बेस्ड, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की सबसे पहली बात इंपॉर्टेंसी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। अभी हम करेंगे ना तो कैलकुलेशन ही आपको समझ में आ जाएगी कि बहुत टिपिकल कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो कैसे डील करना है उन कैलकुलेशंस को, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारा इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो। तो एंड तक जरूर इस वीडियो को देखना। चलो, क्वेश्चन है अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट हाइट एच इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द टू टॉलेस्ट माउंटेन इन उत्तराखंड एंड कर्नाटका, देम बीइंग नंदा देवी हाइट 7816 मीटर। तो नंदा देवी की हाइट गिवन है हमें। तो नंदा देवी क्या है हमारा? नंदा देवी ये रहा भैया, इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमें दी हुई है 7816 मीटर। मुलियनगिरी की हाइट कितनी है? 1930 मीटर। देखो ये मुलियनगिरी की है, तो मुलियनगिरी हमारा ये रहा, और इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो 1930 मीटर हमें हाइट गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ नंदा देवी। तो देखो टॉप ऑफ नंदा देवी ये रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है सैटेलाइट से वो कितना है? 30 डिग्री का है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो यहाँ पर देखो z बनता है, ऑल्टरनेटिव आपको पता होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पर भी हमारा 30 डिग्री बनेगा, राइट। ऐसे ही इसने बोला है 60 डिग्री हमारा टॉप ऑफ द मुलियनगिरी पे बन रहा है। तो यहाँ पर देखो सैटेलाइट से 60 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 60 अगर यहाँ है तो 60 यहाँ पर भी होगा। क्लियर है? जो भी डेटा था हमने यहाँ पर ले लिया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ टू माउंटेन इज 1937 किलोमीटर। देखो पीक्स ऑफ टू माउंटेन, ये है इसका पीक और ये है इसका पीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है? 1937 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब समझे आप, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हूँ तो टोटल 37 किलोमीटर का डिस्टेंस ये है। एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स। और जो ये सैटेलाइट है ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, वर्टिकली ये क्या है? सब मिड पॉइंट पे है। तो कुल मिला के यहाँ पर है, देखो ये सैटेलाइट कहाँ पर है? इस पे है, तो मिड पॉइंट हुआ ये मिड पॉइंट हो गया। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए से लेके मैं यहाँ तक के डिस्टेंस फाइंड करूँ, मतलब ये वाला बेस निकालने की कोशिश करूँ, तो मैं निकाल सकता हूँ 1937 अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये वाला मिड पॉइंट है, तो 1937 डिवाइडेड बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को इसका फाइंड करना है, ये कितनी है एच पी, कितनी है एच पी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1937 डिवाइड बाय 2 ये भी हो जाएगा हमारा। क्लियर? टोटल हमारी ये 1937 थी, तो इसको हाफ हाफ कर दिया क्योंकि ये मिड पॉइंट था। क्लियर है? क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है किसका? सैटेलाइट से टॉप ऑफ द नंदा देवी का। तो देखो टॉप ऑफ द नंदा देवी ये रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। ठीक है, ए एफ अपने को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो फाइंड क्या करना है हमें, हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास में एक थीटा है और हमारे पास में एक लेंथ है, तो हम कोई सी भी साइड को हम निकाल सकते हैं, ये वाली साइड कोई भी निकाल सकते हैं। तो एक लेंथ तो आपको गिवन है जो कि है हमारा बेस। इस ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे ए एफ जी, इसको अगर हम देखें तो ये बेस हो गया, राइट। और ये हमारी क्या हो गई? हाइपोटेनियस। अब हमें बेस और हाइपोटेनियस कहाँ पर आता है उसके, क्योंकि हमें निकालना हाइपोटेनियस है, तो हमारे को हाइपोटेनियस भी रखनी पड़ेगी। और गिवन क्या है? गिवन है बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस कहाँ पर आता है इसको देख लेते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर आप देखिए बेस और हाइपोटेनियस कहाँ पर आ रहा है, तो बेस और हाइपोटेनियस यहाँ आ रहा है, तो ये कॉस थीटा है। तो हमें क्या लेना होगा? यहाँ पर कॉस थीटा को लेना होगा। कॉस थीटा क्या होगा? 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री को हमें लेना होगा। देखो कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच होता है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं बी बाय एच। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है? बेस कितना है यहाँ पर? बेस है 1937 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1937 डिवाइड बाय, अगर मैं 2 करता हूँ, 2 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा नहीं क्योंकि मैं 1937 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है बात? और हाइपोटेनियस, या आप चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो 1937 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 2 9 जा 18, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 968.5 हमें
आएगा। और हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस तो निकालनी है। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू √3 और 968.5 इंटू 2, h इंटू √3, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है 1937 वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका ही हाफ किया था हमने, तो इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 1937 आ जाएगा। अब इस √3 को हम उधर ट्रांसपोज करते हैं तो 937 √3 डिवाइड में जाएगा, राइट। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं हम सॉल्व करने के लिए, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अब देखो ये सिचुएशन कैसे बन जाएगी, ये सिचुएशन बन जाएगी 1937 इंटू में √3 डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 1937 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 3 6 जा 12, ठीक है। इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, कैलकुलेशन में हमें जरा से भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो 1937 है और इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 6 जा 12, 1 बचा, और 3 5 जा 15, 2 बचा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 3 6 18, ठीक है। तो 665.6 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 665.6। चलो इसको अपन हटा देते हैं, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, और मेरा आंसर क्या आया 665.6। और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है, √3 से करना है। अभी तो हमने डिवाइड किया, इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, आपको पता होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 100, इसका पॉइंट लगाऊंगा तो 10, तो 6656 को मेरे को अब मल्टीप्लाई करना है 173 से, राइट। तो मैं कर लेता हूँ 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 6 तिया 18 और 1 19, 6 तिया 18 और 1 19। अब 7 6 42, 4 बचा, 7 5 35, 4 39, 3 7 6 42, 43 44 45, 4 और 7 6 42, 42 और 4 46, राइट। और यहाँ पर 6656 है तो 6656। चलो अब यहाँ पर कर लेते हैं अपन, तो ये 8 आ गया, 6 7 8 आ गया, 9 9 18 और 6 24 आ गया, 9 10 11, 11 और 5 और 5 10 21 आ गया, और ये 2 3 6 6 12 13 14 15 आ गया, और 6 4 10 11 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 115, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है शायद, तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो 115.1488 यहाँ पर आंसर आएगा। किसके नियरेस्ट है, ऑप्शन ए के, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, कहीं मेरे को डेटा लग रहा है, तो 1139 के नियरेस्ट है, तो 1139.4 इसका यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर है, आप देख लेना कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मांगेगा ये क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मुलियनगिरी। अब आपको यहाँ पर देखो मुलियनगिरी ये है, तो यहाँ से लेके इसका सैटेलाइट तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे कि हमें बेस तो गिवन है, बेस कितना गिवन है 1937 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और हमें निकालनी है हाइपोटेनियस, तो बेस और हाइपोटेनियस मतलब कॉस लगाएंगे, और कॉस इस बार लगाएंगे हम 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पर। तो कॉस 60 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और बेस हमारे को कितना गिवन है यहाँ पर, बेस अपने को गिवन है 1968.5, 968.5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। h इंटू 1 करेंगे तो हाइपोटेनियस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1937 फिर से आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितनी आ रही है 937 किलोमीटर। ये इजी था बिल्कुल। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है सैटेलाइट का ग्राउंड, तो सैटेलाइट का डिस्टेंस यहाँ से लेके ग्राउंड का डिस्टेंस, मतलब ग्राउंड ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप देखिए यहाँ से लेके अगर आपको यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की तो डिस्टेंस दी हुई है 7816, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की तो निकालनी है डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक निकालनी है, तो मैं इस वाले ट्रायंगल का यूज़ कर लूँगा, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल से मैं क्या निकालूंगा, ये निकाल लूँगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो मैं यहाँ पे देखो ये मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए अब की बार, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इस बार रखूँगा tan की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालने के लिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan 30 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अब मेरे को वैल्यू याद नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 0 1 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यू मेरे को याद है, ये होती है साइन की। तो कॉस की क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी 1 √3/2
1/√2 1 और तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 0/1 क्या होता है हमारा 0 1/√3/2 ये कितना हो जाएगा हमारा अगर मैं 1/2 अरे यार क्या कर दिया मैंने 0 1/2 होता है ठीक है ये 1/2 ठीक है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और ये 1 हो जाएगा √3/2 √3 ये √3/1 मतलब √3 और 1 ठीक है चलो 1/∞ 1/0 हमारा इन्फिनिटी होगा क्लियर। अब यहाँ पर देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1030 की वैल्यू कहाँ पर है ये है हमारा 0 ये है 30 ये है 45 ये है 60 और ये 90 तो 1030 यहाँ पर आ रहा है मतलब 1/√3 तो 1/√3 और परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता बेस कितना है 968.5 ये बेस था वहाँ पर ठीक है 1930 1/2 चलो अब इसको परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई कर देते √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल और यहाँ पर हो जाएगा 968.5 इस √3 को उधर भेजेंगे तो 968.5 √3 उधर जाएगा तो √3 डिवाइड में इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते रेशनलाइज हम करना चाह रहे हैं पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा ठीक है तो ये कुल मिला के कन्वर्ट हो चुका है किसमें 9685 इंटू √3 और नीचे 3 में कन्वर्ट हो चुका है 3 इंटू 10 अब देखो 9685 डिवाइड बाय अगर मैं 3 करता हूँ तो मैं कर लेता हूँ 9685 डिवाइड बाय 3 ठीक है पहले मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ इसको तो 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 और 3 छिंग 18 पॉइंट लगना पड़ेगा ठीक है तो 32228 देखो ये भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है 28.6 ये मैंने 3 से इसको रिड्यूस कर दिया ठीक है अब ये एक 10 और था एक्चुअल में नीचे एक 10 और था तो एक 10 और था तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर मतलब 322.86 अब 322.86 को मेरे को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो 322.86 को √3 मतलब 1.73 से मल्टीप्लाई करना है राइट तो पॉइंट हटाएंगे 100 लगाएंगे पॉइंट हटाएंगे 100 लगाएंगे अब ये कैलकुलेशन और करो भैया यहाँ पर चलो इसको हटाओ और कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है तो 32286 और 173 तो 6 तिया 18 8 तिया 24 और 25 3 दूनी 6 7 8 3 दूनी 6 3 तिया 9 ये क्वेश्चन इसलिए टिपिकल है 7 छिंग 42 8 7 56 और 4 60 और 7 दूनी 14 6 20 7 दूनी 14 15 16 7 तिया 21 और 1 22 ठीक है बाकी हो गया हमारा 32286 यहाँ आ जाएगा 32286 ठीक है भैया तो यहाँ 8 अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भी 2 लगेंगे ना 32286 ठीक है 8 5 6 7 8 6 14 8 6 14 और 1 15 9 10 6 16 17 18 2 2 4 5 5 तो 5585478 कितने जीरो है 4 जीरो है 1 2 3 4 हमारा लगेगा यहाँ पर पॉइंट तो 558.54 तो 558.54 ये आया है हमारा ठीक है प्लस 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 क्या करेंगे प्लस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो था 7816 मीटर था ध्यान रखना इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 7.816 किलोमीटर आ जाएगा राइट तो 7.816 कितना था 7.816 किलोमीटर तो 4 और 5 8 और 5 हमारा 13 होता है 8 8 16 हो गया 5 6 566.35 समथिंग अब देखो इसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है ठीक है तो लमसम कितने किसके नियरेस्ट आ रहा है 577.52 के तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी इसने पूछा है कि नंदा देवी से देखो इसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है अगर मैन कहाँ पर खड़ा है डिस्टेंस 7816 मीटर इसका एक फिगर बना लेता हूँ मान के चलो कि ये है हमारी नंदा देवी ठीक है और मैन यहाँ खड़ा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको फाइंड नहीं करना है, ये दिया हुआ है 7816 मीटर, ठीक है। और नंदा देवी की हाइट कितनी है, नंदा देवी की हाइट भी इतनी थी 7816 मीटर। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यहाँ ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम होने का मतलब है, देखो यहाँ तो 90 डिग्री है, ठीक है, ये सेम होने का मतलब है कि ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा, जब ये दोनों सेम होगी। या अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो कि ये आपको पता है ना 7816, और ये भी आपको पता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है ये, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, कहाँ पर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, कहाँ पर होगा, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कॉस टेन। तो P और B कहाँ पर होगा, टेन में होगा, तो टेन और थीटा मैंने रख दिया क्योंकि थीटा मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो P बाई बी, और P बाई बी 7816 डिवाइड बाई 7816 रख दिया, और टेन थीटा। जब मैं इसको रिड्यूस करूँगा तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1 आ जाएगी। तो टेन में 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, थीटा 45 पे होती है, तो टेन 45 डिग्री, तो राइट 45 डिग्री यहाँ पर होगा। इफ अ माइलस्टोन वेरी फार अवे फ्रॉम मेक्स 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ मुलियनगिरी माउंटेन, सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दीज माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई माइलस्टोन है, ठीक है, वो 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ मुलियनगिरी माउंटेन, तो मुलियनगिरी टॉप माउंटेन का जो टॉप है वहाँ से वो जो माइलस्टोन है वो कितना डिग्री है, कितना डिग्री बना रहा है, मेक 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री बना रहा है। तो एक काम करते हैं, ये मुलियनगिरी टॉप तो मैं बना देता हूँ, ये मुलियनगिरी का टॉप, एक सेकेंड सही ढंग से बना देते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मुलियनगिरी बना दिया और मुलियनगिरी का टॉप ये रहा, ठीक है। इस पर मेरा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। अब मुझे एक बात बताओ, मुलियनगिरी की हाइट जो है वो कितनी है, देख लेते हैं एक बार, मुलियनगिरी की हाइट कितनी थी, 1930, राइट। तो मुलियनगिरी की हाइट में लिख लेता हूँ यहाँ पर 1930, एक मिनट, मुलियनगिरी की हाइट, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है, ये और ये, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। इन यहाँ से डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है माइलस्टोन का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, मेक्स 45 डिग्री टॉप ऑफ द मुलियनगिरी माउंटेन, मुलियनगिरी माउंटेन से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे, क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है शायद। If a milestone very far away from make 45 degree to the top of Mullayanagiri mountain, so find the distance of this milestone from the mountain. इसका डिस्टेंस फाइंड करना है माउंटेन से, तो मुल्लियनगिरी माउंटेन, सो फाइंड इट। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है भैया, इस वाले में तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए, इस वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।